लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद भारत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ओर आगे बढ़ता है। इसका एक क्विक समरी कर लेते हैं। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में इलेक्शन करवाया जाता है। इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता था और दूसरा ग्रुप चाहता था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करके भारत में मूवमेंट को, आंदोलन को और तेज चलाया जाए और भारत को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाई जाए। इस मुद्दे पर ऐसा लगा कि कांग्रेस में विभाजन, डिवीजन हो जाएगा, परंतु हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का निर्माण किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है और जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना था वह अब स्वराज पार्टी के अंदर से इलेक्शन लड़ सकते थे। यह लोग चाहते थे कि इलेक्शन लड़कर काउंसिल के अंदर जाकर, पार्लियामेंट के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज का विरोध कर सके, रिफॉर्म्स कर सके और दुनिया को यह बता सके कि ब्रिटिश सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है। लेट 1920s में 1920 के आखिरी समय में हम लोग देखते हैं कि भारत में कुछ इस तरह की घटनाएं होती है जिसने कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया शेप और डायरेक्शन दिया। इस समय भारत भी विश्व के अन्य देशों की तरह व्यापक आर्थिक मंदी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय से गुजर रहा था, जिसके कारण भारत में भी गंभीर इकोनॉमिक परिणाम हुए। दूसरा कारण था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति उस समय के ब्रिटेन के जो टोरी गवर्नमेंट थे उन्होंने किया था। 1919 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद भारत किस प्रकार से कार्य कर रहा था और भारत में किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधार की जरूरत थी, इस चीज को देखने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। इसका हेड सर जॉन साइमन थे। यह एक 7 मेंबर कमेटी थी जिसमें एक भी मेंबर भारत से नहीं था। इस कारण से भारतीयों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ऐसे समय में ही हम देखते हैं कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस घटना के कारण उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में ही हम देखते हैं कि एक साथ साथ एक अलग प्रकार की आइडियोलॉजी, विचारधारा चल रही थी जिसे कि हम रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, क्रांतिकारी विचारधारा भी कहते हैं। यह लोग भारत को अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा, वायलेंस, बलपूर्वक मार्ग से आजादी दिलाना चाहते थे। ऐसे ही कुछ रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक दल का HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके की प्रमुख मेंबर थे भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष और बटुकेश्वर दत्त। इन क्रांतिकारी लोगों ने, इन रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों और ठिकानों को अपना निशाना बनाया। 1929 में हम देखते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भारत की जो पार्लियामेंट थी, काउंसिल थी, उसमें बॉम्ब फेंके, बॉम्ब। और इसी साल एक दूसरी घटना में जब लॉर्ड इरविन ट्रेन से जा रहा था तो उस ट्रेन को भी इन लोगों ने उड़ाने का प्रयास किया। इन रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज के कारण ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ 23 साल में, 23 ईयर्स में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी। इधर हम देखते हैं कि साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट, विरोध बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण उस समय का वायसराय लॉर्ड इरविन 2 डिक्लेरेशन करता है। पहला डिक्लेरेशन करता है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, परंतु इसके लिए उसने किसी प्रकार का टाइम लाइन, समय सीमा नहीं निर्धारित किया।
डोमिनियन स्टेटस का अर्थ होता है जिसमें कि ब्रिटेन भारत का हेड होगा और जो कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होंगे जैसे कि फॉरेन, डिफेंस, कम्युनिकेशन आदि ब्रिटेन के पास रहेंगे और बाकी मामलों में भारत अपना शासन चला पाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट कर पाएगा। इस प्रकार से डोमिनियन स्टेटस एक इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस होता है, परंतु कांग्रेसियों ने इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया और वे किसी भी कीमत पर फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते थे। ऐसे समय में हम देखते हैं कि अब कांग्रेस में जो पुराने नेता थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, चित्तरंजन दास, इनका प्रभाव अब कांग्रेस में कम होने लगा था और नए युवा लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नए नेता आगे आ रहे थे। 1929 की लाहौर कांग्रेस का एनुअल सेशन में जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस के सेशन को चेयरमैनशिप यानी कि अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पर इन लोगों ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के प्रस्ताव रिजोल्यूशन को पास किया और यह निश्चय किया गया कि 1930 में 26 जनवरी के दिन इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और लोगों को आज़ादी के लिए शपथ दिलाई जाएगी। परंतु हम देखते हैं कि इस तरह के मूवमेंट, आंदोलन में अब लोगों का उत्साह, जोश इतना नहीं था। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है और इसका क्या असर भारत पर पड़ता है और किस तरह से भारत आज़ादी की ओर, फ्रीडम की ओर एक कदम और आगे बढ़ाता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।